वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। जैसे कि आप सब जानते हैं, वी हैव डिस्कस्ड सम टॉपिक्स इन आवर चैप्टर 2। इन दिस पार्ट वी विल डिस्कस सोशलिज्म इन रशिया। तो सोशलिज्म के बारे में हमने कई तरह की चीजें देखी। कार्ल मार्क्स का देखा था हमने पॉइंट, के बाद हमने इकोनॉमिक सोसाइटी देखी, हम रशियन एम्पायर, रशियन रिवॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। रशियन रिवॉल्यूशन में हमने रशियन एम्पायर के बारे में पढ़ा। 1940 में सार निकोलस II आया था, उसके टाइम पे किस तरीके का था, उसने क्या क्या एरियाज थे कवर किए थे, रशियन रिवॉल्यूशन कितना बड़ा था, रशिया का एम्पायर, वो सब देख लिया। उसमें कई तरह की कंडीशन देखी हमने, इस तरह की वर्कर्स की कंडीशन, पीजेंट्स की, वुमेन की कंडीशन, राइट टू वोट नहीं था उनको, इस तरह की चीजें हमने देख ली। उनको कम वेजेस मिलती थी कंपेयर टू मैन। अब हम देखेंगे कि जब ये सारी कंडीशंस थी पीजेंट्स की, वर्कर्स की, तो रशिया में सोशलिज्म कैसे फला फूला, उसे हम आज कवर अप करेंगे। तो बी अटेंटिव। सोशलिज्म इन यूरोप, इन रशिया। हम यूरोप पढ़ रहे हैं, हमने पढ़ लिया था किस तरीके से सोशलिज्म यूरोप में आया था, कार्ल मार्क्स वो। अब हम रशिया की एक पर्टिकुलर रशियन रिवॉल्यूशन की बात करें तो सोशलिज्म मेनली कहाँ पे आएगा? रशिया में सबसे पहले सोशलिस्ट गवर्नमेंट बनी। चलिए आ जाइए, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट क्राउन इन सबके पास ही ज्यादा प्रॉपर्टी थी। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वर इलीगल इन रशिया बिफोर 19। जितनी पॉलिटिकल पार्टीज बनेगी अगर सारी सारी इलीगल होगी रशिया में 1914 से पहले। ठीक। The Russian Social Democratic Workers Party was founded in 1898 में फाउंड करी गई थी बाय सोशलिस्ट हु रेस्पेक्टेड कार्ल मार्क्स आइडियाज। तो जो कार्ल मार्क्स के आइडियाज थे ना, उनसे इंस्पायर होकर के रशिया में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी बना दी गई। ठीक है, कब बनाई? 1898 में। However, because of government policy, it had to operate as an illegal organization. मगर क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने इसे जो है बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट जो है पॉलिसिंग कर रही थी इसकी, और उसकी वजह से क्या हुआ? इट हैड टू ऑपरेट एज एन इलीगल ऑर्गेनाइजेशन। इसे इलीगल ऑर्गेनाइजेशन की तरह ऑपरेट करना पड़ा। ठीक है, इट सेटअप अ न्यूज़पेपर, मोबिलाइज वर्कर्स एंड ऑर्गेनाइज स्ट्राइक। अब इसे इलीगल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ वर्क तो करना पड़ा, पर इसने वर्क तो किया, इसने स्ट्राइक्स करवाई, कई तरीके की चीजें कराई, मोबिलाइज किया वर्कर्स को, न्यूज़पेपरों में उनके बारे में लिखा, सोशलिज्म बढ़ाया। अब सम रशियन सोशलिस्ट फेल्ट दैट द रशियन पीजेंट कस्टम ऑफ डिवाइडिंग लैंड पीरियोडिकली मेड देम नेचुरल सोशलिस्ट। अब जिस तरीके से रशियन पीजेंट का जो कस्टम था लैंड को डिवाइड करने का अपने फैमिली मेंबर्स में वगैरह में, ये जो है बताता है कि वो नेचुरली सोशलिस्ट थे, वो जन्मजात सोशलिस्ट थे। इस तरीके की बातें करते हैं रशियन सोशलिस्ट। तो पीजेंट्स नॉट वर्कर्स वुड बी द मेन फोर्स ऑफ द रिवॉल्यूशन। तो पीजेंट्स जो है ना, वो मेन काम करते थे रशिया के रिवॉल्यूशन में, नॉट वर्कर। एंड रशिया would become a socialist more quickly than other countries just because of these people. Socialists were active in the countryside through the late 19th century में active थे रशिया। They formed the Socialist Revolutionary Party in 1900. 1900 में जो ये पार्टियां बनाई, 1914 से सब इलीगल थे, सब इलीगली काम कर रहे थे। This party struggled for peasants' rights and demanded that land belonging to nobles ट्रांसफर टू पीजेंट, ट्रांसफर कर दो भाई पीजेंट को, नोबल को जो भी लैंड दे रखे, किस बात के लैंड दे रहे, कुछ तो करते ही नहीं, बस बैठे रहते हैं। तो सोशलिस्ट डेमोक्रेट्स डिसएग्रीड विद सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी, मगर इस अबाउट पीजेंट, और इसमें भी कई तरह की भिन्नता है। जो डेमोक्रेट्स थे ना सोशल वाले, वो डिसएग्री करते थे सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन। अब लेनिन जो है, उसने क्या फेल्ड किया कि पीजेंट्स आर नॉट वन यूनाइटेड ग्रुप। लेनिन बोलता है कि जो पीजेंट्स है, किसान है, वो यूनाइटेड ग्रुप नहीं है, एक नहीं है। सम वर पुअर, कुछ पुअर है, कुछ रिच है, और कुछ वर्कड एज लेबरर्स व्हाइल अदर्स वर कैपिटलिस्ट हु एम्प्लॉयड वर्कर्स। तो वो यूनाइटेड नहीं है, वहां पे कुछ पुअर है, कुछ रिच है, कोई सोशलिस्ट है, कोई कैपिटलिस्ट है। गिवन दिस डिफरेंशिएशन विद इन देम दे कुड नॉट ऑल बी पार्ट ऑफ अ सोशलिस्ट मूवमेंट। तो अगर इस तरीके का अलग अलग पार्ट्स में होंगे पीजेंट्स, तो हम इसको नहीं कर सकते। तो सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज का जो है
जैसे कि लेनिन है, उसका अलग व्यू था। उसने कहा कि भाई एक पीजेंट्स एक नहीं है, हम इससे सोशलिस्ट मूवमेंट नहीं चला पाए। डेमोक्रेट्स का अलग मानना था, सोशल वालों को। तो ये सारी चीजें थी। और द पार्टी वॉज डिवाइडेड ओवर द स्ट्रेटेजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और व्लादिमिर लेनिन हु लेड द ब्लोशविक ग्रुप, जिसने ब्लोशविक ग्रुप को लेड करा था, थॉट दैट इन अ रेप्रेसिव सोसाइटी लाइक सारिस्ट रशिया, द जो सारिस्ट मतलब वो जो सार निकोलस है ना, उसकी बात कर रहे हैं, उसके रशिया की, द पार्टी शुड बी डिसिप्लिन एंड शुड कंट्रोल द नंबर एंड क्वालिटी ऑफ इट्स मेंबर्स। कि भाई अगर इस रिप्रेसिव सोसाइटी जो रशिया की है उसमें करना है कुछ, तो पार्टी को डिसिप्लिन होना होगा, कंट्रोल करना होगा अपने नंबर को, और क्वालिटी रखनी होगी अपने मेंबर्स की। ये लेनिन का मानना था, बोल्शविक ग्रुप का था। अब अदर मेंशविक्स जो है, ये तो हो गया बोल्शविक का। अब अदर जो मेंशविक थे ना, उनका ये सोचना था कि द पार्टी शुड बी ओपन टू ऑल एज इन जर्मनी, कि भाई सबके लिए पार्टी जो है ओपन होनी चाहिए। मगर लेनिन का ऐसा मानना नहीं था। लेनिन का था भाई क्वालिटी आनी चाहिए, नंबर सेम नहीं होनी चाहिए, उन पर कंट्रोल होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। मेंशविक्स जो है इस बारे में यकीन नहीं रखते। अब देखिए आगे क्या हुआ। टर्बुलेंट टाइम, 1905 रिवॉल्यूशन का टाइम था। ये एक टर्बुलेंट टाइम था। कौन सा टाइम था? एक टर्बुलेंट टाइम। तो रशिया वॉज एन ऑटोक्रेसी, बिल्कुल। रशिया क्या था? रशिया एक ऑटोक्रेसी था। अनलाइक अदर यूरोपियन रूलर्स, ये एक ऑटोक्रेसी था। इवन एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th century, Tsar Nicholas was not subjected to पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट को सब्जेक्टेड नहीं था, मतलब पार्लियामेंट की कोई सुनता ही नहीं था। रशिया में कोई पार्लियामेंट थी ही नहीं जब था सार निकोलस था। और इवन 20th सेंचुरी में जब यूरोप में कई तरह की पार्लियामेंट आ चुके थे, रशिया में तब भी नहीं आया। तो लिबरल्स इन रशिया कैंपेन टू एंड दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स। जो लिबरल्स थे रशिया में, वो कैंपेन करते थे कि भाई ये स्टेट ऑफ अफेयर्स को एंड कर दो। टुगेदर विद द सोशलिस्ट डेमोक्रेट्स एंड सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज, they worked with peasants and workers during the revolution of 1905 to demand a constitution। कि भाई वो चाहते थे कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, ये जो आपने ये सारा कचरा बना रखा है उस सबको हटाओ और कुछ कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ। पार्लियामेंट तो बनाया नहीं, कम से कम कॉन्स्टिट्यूशन तो बनाओ। कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा कहाँ पे? कॉन्स्टिट्यूशन तो पार्लियामेंट में ही बनेगा ना। बस फिर पार्लियामेंट में आपको सारी चीजें बनानी होगी। यही चीज वो कहा करते थे, ठीक। They were supported in the empire by nationalists। उन्हें कौन सपोर्ट करता था? उन्हें सपोर्ट करते थे ये हमारे नेशनलिस्ट, इन पोलैंड फॉर इंस्टेंस, एंड इन मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज बाय जादीदिस who wanted modernized Islam to lead their society। जो मुस्लिम्स थे ना, उसमें जादीदिस जो है वो सपोर्ट कर रहे थे, और कुछ नेशनलिस्ट सपोर्ट कर रहे थे पोलैंड की। ये सब सपोर्ट कर रहे थे रशिया को कि भाई वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन बने, पार्लियामेंट बनाए। द ईयर 1904, इन सब ने सपोर्ट इसको कर दिया। अभी जदादिश जो है, इनके बारे में आपको यहाँ पे कुछ दिया हुआ, आ जाइए, ये देखिए जदादिश दिया हुआ है। मुस्लिम रिफॉर्मर्स विद इन द रशियन एम्पायर, ठीक। मुस्लिम रिफॉर्मर्स है और कुछ नहीं, ज्यादा कुछ है नहीं इसके लिए। अब 1904 मतलब पर्टिकुलरली बैड वन फॉर रशियन वर्कर्स। तो 1904 का जो साल था वो रशियन वर्कर्स के लिए बहुत ज्यादा खराबी समय माना जाता है। प्राइजेस of essential goods rose so quickly that real wages declined by 20%। जो ईयर है ना 1904 का, वो बैड था किसके लिए? रशियन वर्कर्स के लिए बहुत ज्यादा बैड था। प्राइजेस ऑफ एसेंशियल गुड्स रोज सो क्विकली दैट रियल वेजेस डिक्लाइंड बाय 20%। इस तरीके से बढ़ गई थी प्राइजेस कि जो रियल वेजेस थी ना, उन्हें बहुत ज्यादा डिक्लाइन कर दिया गया। बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ चुकी है, आपका खर्चा नहीं उठा पा रहे, आपकी प्राइस कम है। तो मेंबरशिप ऑफ वर्कर्स एसोसिएशन रोज ड्रामेटिकली। फिर जब उनकी मांगे नहीं मानी, सारी पेंशन कम कर दी, वेजेस कम कर दी, सारे वर्कर एसोसिएशन बन गए ड्रामेटिकली। वो सब आंदोलन करने लगे कि भाई वेज बढ़ाओ, वेज बढ़ाओ। When 4 members of the Assembly of Russian Workers, which had been formed in 1904, were dismissed at the Putilov Iron Works, there was a call for industrial correction। तो जब ये हुआ ना, तो क्या हुआ भाई, एक कॉल आया, एक
चीज हुई किसके लिए, इंडस्ट्रियल एक्शन के लिए, भाई एक इंडस्ट्रियल एक्शन होना चाहिए. ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज over 1,10,000 workers in St. Petersburg went on strike demanding a reduction in the working day to 8 hours and increase in wages and improvement in working conditions. भाई कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा. लिया एक्शन, बोला स्ट्राइक कर देंगे, डिमांड कर रहे हैं हम, कोई काम नहीं करेगा जब तक हमारी डिमांड्स को माना नहीं जाए. ये बोल दिया गया वर्कर्स द्वारा. वर्कर्स की बात तो मानने से रहे. चलिए क्या होता है देखते हैं. When the procession, जो यात्रा निकली वर्कर्स की, लेड बाय फादर गेपन, गेपन फादर था वहां पे चर्च का, उसके द्वारा, रीच्ड द विंटर पैलेस, पहले से कोई, इट वाज अटैक्ड बाय द पुलिस एट द कोसन. जब ये कर रहे थे ना, प्रोसेशन यात्रा निकाल रहे थे वर्कर्स की, भाई डिमांड करो, ये करो, वो चाहिए, ये चाहिए, क्योंकि हम पे अत्याचार हो रहे हैं, तो उस टाइम पुलिस ने उन पे अटैक कर दिया और राजाओं के गुंडों ने भी. Over 100 workers were killed and about 300 wounded. 100 वर्कर्स मर गए भाई और 300 जो है घायल हो गए. द इंसिडेंट नोन एज ब्लडी संडे, और ये इंसिडेंट जो है किस नाम से जाना जाता है, ब्लडी संडे के नाम से जाना जाता है. स्टार्टेड अ सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट बिकेम नोन एज द 1905 रिवॉल्यूशन. तो ये जो सीरीज ऑफ इवेंट्स हो गए इसके बाद, वो माने जाते हैं कि वो है 1905 का रिवॉल्यूशन. इसे ब्लडी संडे के नाम से जाना जाता है कि भाई आप सबने हमारे इतने सारे लोगों को डाला, वर्कर्स को मार डाला, किल कर दिया. और स्ट्राइक्स टुक प्लेस ऑल ओवर द कंट्री एंड यूनिवर्सिटीज क्लोज डाउन व्हेन स्टूडेंट बॉडीज स्टेज्ड वॉकआउट्स कंप्लेनिंग अबाउट द लैक ऑफ सिविल लिबर्टीज. ये सारे देश में होने लग गई जब ये सब हो गया. Lawyers, doctors, engineers, other middle class workers established the Union of Unions and demanded a Constituent Assembly. सब बोल रहे थे Constituent Assembly चाहिए, Constituent Assembly चाहिए. सबने यही कहा कि भाई Constituent Assembly हमें यहाँ पे चाहिए ही चाहिए. मगर इन्हें मिली कैसे, इतनी बड़ी मुश्किल थी, क्योंकि राजा था वहां पे निकोलस, सार निकोलस. अब ड्यूरिंग द 1905 रिवॉल्यूशन जो सार है ना, उसने अलाउ कर दिया क्रिएशन ऑफ एन इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट और डूमा. यहां से पूछ सकते हैं रशियन पार्लियामेंट को क्या कहते हैं, डूमा. क्या कहते हैं भाई, डूमा. तो फिर जब 1905 का रिवॉल्यूशन चल रहा था, उस समय सारों को लगा कि ये सब के सब एक हो रहे हैं और हमने कुछ गोलियां वोलियां चला के वर्कर्स को भी मारा है, तो लोगों में गुस्सा है, तो क्यों ना पार्लियामेंट बना ही दे. तो डूमा पार्लियामेंट बना दी गई भाई, इलेक्टेड कंसल्टेटिव. अब फॉर अ ब्रीफ while during the revolution there existed a large number of trade unions, factory committees made up of factory workers. तो ये सारे के सारे लोग जो है वहां पे रहा करते. अब आफ्टर 1905 most committees and unions worked unofficially. अब 1905 जो साल है उसके बाद क्या हुआ कि ज्यादातर जो कमिटीज थी, यूनियंस थे, उन्होंने वर्क किया कैसे, अनऑफिशियली. ऑफिशियली वर्क नहीं कर सकते थे वरना उन्हें मार पड़ेगी. सिंस दे वर डिक्लेयर्ड इलीगल, अब चूंकि उन्हें इलीगल बना ही दिया गया था, क्योंकि आपको पता है ना उससे पहले सब इलीगल था पॉलिटिकल पार्टी बनाना. सीवियर रेस्ट्रिक्शंस वर प्लेस्ड ऑन पॉलिटिकल एक्टिविटी. और सार डिसमिस द फर्स्ट डूमा विदिन 75 डेज एंड दे री-इलेक्टेड सेकंड डूमा विदिन 3 मंथ्स. मतलब फर्स्ट डूमा को 75 डेज में ही उसने डिसमिस कर दिया और सेकंड डूमा से री-इलेक्शन करा दिया 3 महीने में. He did not want any questioning of his authority or any reduction of his power. वो चाहता ही नहीं था सार कि अपनी पावर को कम करना. पार्लियामेंट तो उसने नाम का ही बनाया था, पावर तो वही चाहता था. He changed the voting laws and packed the third Duma with conservative politicians. अब उसने क्या किया कि डूमा को कंजर्वेटिव पॉलिटिशियन से भर दिया. भाई सारी पॉलिटिकल पार्टी तो बन नहीं सकती, हमारी कंजर्वेटिव की है, चलिए आ जाइए आप सब नोबल वगैरह उन सबको बिठा देंगे. तो लिबरल्स एंड रिवोल्यूशनरीज वर केप्ट आउट. तो भाई आ जाओ सबके सब. अब इसमें लिबरल्स को हटा दिया कि भाई लिबरल साइड में हो, आप सब कुछ ज्यादा ही मांग रहे हो, नहीं मिलेगा. रिवोल्यूशनरीज को भी आउट कर दिया कि भाई आप तो हम पे अटैक कर रहे हो, हम आपको नहीं लेंगे. ये सारी चीजें होने लग गई. अब आ जाइए अगली चीज पे, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर. कि भाई किस तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई और रशियन एम्पायर का क्या रोल था वो हम देख लेते हैं, क्योंकि हम रशियन रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हैं.
चलिए आ जाइए, रशियन रिवॉल्यूशन की बात करते हैं। इस तरीके की बात होती है, आपको पता है 1914 से शुरू हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब इन 1914 वार ब्रोक बिटवीन टू यूरोपियन अलायंसेस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की, द सेंटर पावर्स, एंड फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया। लेटर इटली एंड रोमेनिया भी मिल गए, ये सारे मिलके बन गए इन सबके बीच में। ईच कंट्री हैड अ ग्लोबल एम्पायर, हर कंट्री के पास एक क्या था, ग्लोबल एम्पायर था, ये आपको याद होना चाहिए। के बाद आगे क्या, ग्लोबल एम्पायर के बाद, एंड द वॉर वॉज फॉट आउटसाइड यूरोप एज वेल एज इन यूरोप। तो इतना ही नहीं, वॉर जो थी ना, यूरोप के अंदर और यूरोप के बाहर हर जगह लड़ी जाती थी। दिस वॉज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये देखिए इतने सारे सैनिक, यहाँ पे बच्चे बूढ़े सब मिला मिला के, देखिए एक यंग एज का पर्सन भी है यहाँ पे, कितना छोटा। तो इस तरीके से सबको जो है युद्ध में झोंक दिया गया। दिस वॉज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब देखिए आगे, यहाँ पे आपको नीचे बता दिया जाएगा किस तरीके के सैनिक, कहाँ के सैनिक। रशियन सोल्जर ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सारे रशिया के सैनिक। आ जाइए, इन रशिया द वॉर वॉज इनिशियली पॉपुलर एंड पीपल रेलीड अराउंड सार निकोलस। इनिशियली जो वॉर थी पॉपुलर थी और लोगों ने रैली करी सार निकोलस टू की, इतने सारे सैनिकों ने रैलियां करी। एज द वॉर कंटिन्यूड, दो द सार रिफ्यूज टू कंसल्ट द मेन पार्टीज इन द डूमा। अब जब वॉर कंटिन्यू रही तो उसने डूमा के जितने भी पार्टीज थी उससे कोई कंसल्टेशन नहीं करी, भाई क्या करना है, मैं मोनार्क पावर है मेरे पास, मैं जो करूंगा सही करूंगा, आप डूमा वालों क्या बढ़िया पार्लियामेंट बनानी कही थी, बना के दे दी, अब उसको में बैठ के एंजॉय करो, कुछ करने की जरूरत नहीं, बैठ के आराम करो। सपोर्ट वॉर, सपोर्ट जो है कम था। एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स रेन हाई, लोग जर्मनी के बहुत ज्यादा विरुद्ध हो गए। रशिया तो राइवल पार्टी थी ना। एज कैन बी सीन इन द रीनेमिंग ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग, अ जर्मन नेम एज पेट्रोगार, सारिया अलेक्जेंड्रा, Germana origin, and poor advisors, especially a monk called Rasputin, made the autocracy unpopular. तो इस तरीके की जो है चीजें हुआ करती थी, ठीक है। जर्मन ने में ये कुछ दे दिया होगा, और ये मॉन्क है जिसको रास्पुतिन कहते हैं, वो बहुत ही ज्यादा ऑटोक्रेटिक था और अनपॉपुलर था, उसके बारे में यहाँ पे बात करी जा रही है। ये हमने देख लिया, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या बात होती है भाई। आगे भी कुछ ना कुछ बात तो ये करेंगे जरूर, चुप तो बैठेंगे नहीं। तो आ जाइए, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन द ईस्टर्न फ्रंट, कहाँ पे, ईस्टर्न फ्रंट में, डिफर्ड फ्रॉम दैट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। तो ईस्टर्न फ्रंट में अलग तरीके की वॉर हुई और वेस्टर्न फ्रंट में अलग तरीके की वॉर हुई। वॉर तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ही हुई, मगर तरीका अलग होगा, कुछ कुछ तरीके उनके अलग हो जाते होंगे, ठीक है। आ जाइए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर डिफर्ड, ये हमने देख लिया। इन द वेस्ट, वेस्ट की बात करें, वेस्टर्न फ्रंट की, आर्मीज फॉट फ्रॉम ट्रेंचेस स्ट्रेच्ड अलोंग ईस्टर्न फ्रांस। ट्रेंचेस थे ना, उसमें बैठ के ये लड़ा करते थे ईस्टर्न फ्रांस। इन द ईस्ट, और ईस्ट में क्या है, आर्मीज मूव्ड अ गुड डील एंड फॉट बैटल्स लिविंग लार्ज कैजुअलिटीज। और एक तरफ ईस्ट में लार्ज कैजुअलिटीज होती थी उनकी, क्योंकि वो ऐसे ही लड़ने चले जाते, क्योंकि ट्रेंचेस थी तो बैठ जाते थे, तो उसमें जो है गोलियां कम लगती थी। अब ऐसे लड़ेंगे तो गोलियां ज्यादा लगेगी। तो डिफीट्स वर शॉकिंग एंड डीमोरलाइजिंग, जो डिफीट्स होती थी ना बहुत ज्यादा शॉकिंग होती थी। अब रशियाज आर्मी लॉस्ट बैडली इन जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया बिटवीन 1914 एंड 1916। रशिया जो बहुत बुरी तरह आ रहा। देयर वर ओवर 7 मिलियन कैजुअलिटीज बाय 1917। 1917 तक जो है टोटल कितनी, 7 मिलियन कैजुअलिटीज हो गई थी। As they retreated, the Russian army destroyed crops and buildings to prevent the enemy from being able to live off the land. उन्होंने सब कुछ तबाह कर दिया कि भाई एनिमी को कुछ भी ऐसा नहीं देंगे जिससे वो आगे बढ़ पाए। The destruction of crops and buildings led to over 3 million refugees in Russia. अब जब सब कुछ तबाह हो गया तो सबके सब रिफ्यूजी आ गए वहां पे कि भाई अब तो कुछ नहीं, खाने पीने के भी लाले पड़ रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा, कुछ तो करना पड़ेगा। The situation discredited the government and the Tsar. तार की सारी पॉपुलैरिटी खत्म हो गई, तार को जो है गवर्नमेंट चलाना नहीं आ रहा,
अब सोल्जर्स डिड नॉट विश टू फाइट सच अ वॉर। और जो सार से लोगों का विश्वास उठने लग गया तो सारे सैनिकों ने बोल दिया भाई अब नहीं करनी बात, बहुत हो गया। ये देखिए सारे के सारे सोल्जर्स यहाँ पे ड्यूरिंग फर्स्ट वॉर। The Imperial Russian Army came to be known as the Russian Steamroller. It was the largest armed force in the world. When this army shifted to its royalty and began supporting the revolutionary, Tsarist power collapsed. विसार से इनका मन उछट गया. So the war also had a severe impact on industry. इंडस्ट्री भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट किया भाई. अब Russia's own industries were few in number, and the country was cut off from the other supplies of industrial goods by German control of the Baltic Sea. अब बाल्टिक सी पे जर्मनी का कंट्रोल हो गया तो उसने जितने भी सप्लाई थे सारे बंद कर दी. भाई हम देश आपके दुश्मन है, हम आपको सप्लाई क्यों दे. और भी बिटवीन द वॉर नहीं देंगे भाई, मरो तो मरो, कुछ भी हो जाए नहीं देंगे. इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट disintegrated more rapidly in Russia than elsewhere in Europe. जो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट है वो रैपिडली टूटता गया रशिया में. यूरोप में इतना नहीं हुआ जितना रशिया में जो है इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट बर्बाद हो गया, टूट रहा है क्योंकि कुछ भी नहीं मिला, उनको सप्लाई भी नहीं मिल रहे थे. तो बाय 1960 क्या हुआ, रेलवे लाइन बिगिन टू ब्रेक डाउन. रेलवे लाइन तोड़ दी गई बहुत सारी चीजें. एबल बॉडीड मेन वर कॉल्ड अप टू वॉर. और जिनकी बॉडी अच्छी थी ना उन लोगों को बोला कि भाई आओ वॉर में लड़ो, ये सारे लड़ने आओ. एज अ रिजल्ट देयर वर लेबर शॉर्टेजेस एंड स्मॉल वर्कशॉप्स प्रोड्यूसिंग एसेंशियल्स वर शट डाउन. क्योंकि लेबर की शॉर्टेज होगी, सारे लेबर तो चले गए लड़ने. लार्ज सप्लाईज ऑफ ग्रेन वर सेंट टू फीड द आर्मी. सारी ग्रेन जो है आर्मी को दे दी गई, भी खिलाओ पिलाओ तभी जीतेंगे. फॉर द पीपल इन द सिटीज ब्रेड एंड फ्लोर बिकेम स्केर्स. कमी हो गई सबकी. By the winter of 1916, riots, bread shops were common. कभी कभी मक्खियां परेशान कर दी. तो ब्रेड शॉप जो है ना ये सारी की सारी वहां पे राइट हो जाया करते थे. क्या होते थे वहां पे, राइट हो जाया करते थे कई तरीके के, वहां पे दंगे होते थे. तो ये सारी चीजें हो जाया करती है. ठीक है, ये हमने देख लिया, यहाँ पे दंगे हो गए भाई. अब आ जाइए हमारे नेक्स्ट पे. ये आप सबने देख लिया सार के बारे में, ये सब ये हमने देखा रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में. ठीक है, रशिया में इस तरीके से रिवॉल्यूशन हो गया. चलिए अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन इन पेट्रोग्राड. क्या होगा भैया, पेट्रोग्राड पे फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन होगा. चलिए आ जाइए देखते हैं फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन किस तरीके से होता. इन द विंटर ऑफ 1970 की जब सुबह हुई ना या फिर विंटर हुआ, जो सर्दियां आई, कंडीशन इन द कैपिटल पेट्रोग्राड वर ग्रिम. बहुत ज्यादा ग्रिम थी. द लेआउट ऑफ द सिटी सीम टू एम्फसाइज द डिवीजन अमंग इट्स पीपल. भाई लोगों में कई तरीके की चीजें होने लगी, डिविजन होने लग गए. द वर्कर्स क्वार्टर्स एंड फैक्ट्रीज वर लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ द रिवर नेवा. सारे के सारे क्वार्टर्स जो थे वहां पे लोकेटेड थे रिवर नीवा पे. ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ ट्रिब्यूटरी ऑफ द फैशनेबल एरिया द विंटर पैलेस था एंड ऑफिशियल बिल्डिंग्स थी, इंक्लूडिंग द पैलेस वेयर द डूमा मेट. जहां पे डूमा मेट करता था वो वाली पैलेस भी थे. ये सारे के सारे जो रिवर नावा के उधर थे, नेवा के. इन फरवरी 1917 फूड शॉर्टेजेस वर डीपली फेल्ट इन द वर्कर्स क्वार्टर. फूड शॉर्टेजेस हो गई थी, आपको सबको पता ही है. विंटर वॉज वेरी कोल्ड होता था. देयर हैड बीन एक्सेप्शनल फ्रॉस्ट एंड हेवी स्नो थी. पार्लियामेंटेरियंस विशिंग टू प्रिजर्व इलेक्टेड गवर्नमेंट वर अपोज्ड टू द सार्स डिजायर टू डिसॉल्व द डूमा. भाई सार चाहता था डूमा को डिसॉल्व करना, मगर चाहते थे कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लड़े और देखें क्या कर सकते हैं हम हमारे देश के लिए. मगर सार ही नहीं चाहता, सार चाहता डूमा हटे, सारी परेशानी की जड़े डूमा. On 22 February, a lockout took place at the factory on the right bank. Lockout आ गया भाई. The next day, workers in the 50 factories called a strike in sympathy. जब लॉकआउट हो गया, कुछ बहुत सारी फैक्ट्री को बंद कर दिया, सब हो गया. फिर उसके बाद वर्कर्स जो है 50 फैक्ट्री सबने स्ट्राइक कर दी. ये सारी फैक्ट्री बंद कर दोगे हमारा तो कल्याण हो जाएगा. तो इन मेनी फैक्ट्रीज वुमन लेड द वे टू स्ट्राइक. कई फैक्ट्रीज पे तो वुमन जो थी ना उन्होंने लेड किया स्ट्राइक को. किसने, वुमन.
यहाँ पे ये देख रहे हैं, और दिस केम टू बी नोन एज द इंटरनेशनल वुमेन्स डे। ये यहाँ तक हमने पढ़ लिया, इंटरनेशनल वुमेन्स डे, क्योंकि वुमेन ने स्ट्राइक को लीड किया। ये हमने यहाँ तक देख लिया फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन के बारे में। अब बाकी चीजें हम फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन के बारे में नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।